निशंक जी ड्राइविंग कर रहे हैं और जी कई प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी ले चुके हैं। बीजेपी की बस इतनी ओवरलोड हो चुकी है, सोलानी पुल जैसे ही चढ़ेगी दोनों टायर निकल जाएंगे और कोई खेत में इस तरफ पड़ेगा और कोई इस तरफ तबला बजाता है मिलेगा। आप एक बात बताइए, जिन वोटरों ने कल बसपा को वोट दिया था आज वो सारे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए खड़े थे। कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अन्य दलों के नेताओं को लेती रही तो जो नेता भारतीय जनता पार्टी में है उनका क्या होगा? चैंपियन ने वहाँ प्रचार किया दोनों सीटों पे, दोनों सीट हार गई में। चैंपियन का फिर बोलबाला रहेगा पार्टी में। कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए तो कांग्रेस के सभी लोग को अपने साथ ले लो। ठीक वही बात है कि दारू एक बुराई है, चलो इसे खत्म करें, आधी बोतल तुम पियो आधी बोतल हम पिए। रामपुर तिराहे पर हमें मिले मनोज त्यागी जी, फेसबुक पर लिखते हैं बीजेपी, लेकिन समर्थन किया था उमेश कुमार का, फिर बीच में कुछ विवाद भी नजर आए थे और आज फिर से बीजेपी। नहीं विवाद कोई नहीं, बीजेपी तो ओवरलोड हो चुकी जी। तब मैं छोटा सा था, बीएसएम स्कूल में पढ़ता था, तो कभी कभी ट्रेन नहीं आती थी लक्सर का, 1-7 बजे चक्कर आता था पूरा भर के, ऊपर छत पे भी और पीछे जाल पे भी टंगे रहे थे। बीजेपी के ऐसे हालात हो रहे इस टाइम पे। निशंक जी ड्राइविंग कर रहे हैं और जी कई प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी ले चुके हैं। बीजेपी की बस इतनी ओवरलोड हो चुकी है, सोलानी पुल जैसे ही चढ़ेगी दोनों टायर निकल जाएंगे और कोई खेत में इस तरफ पड़ेगा और कोई इस तरफ तबला बजाता है मिलेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी तबला वादक भी ले लिए उन्होंने। अब किस किस की बात बताऊं मैं, बीजेपी का तो हाल ऐसा हो गया। अब इस टाइम में भाई साहब मैंने तो नीला झंडा लेने की सोच रहा हूँ। नहीं, ये पक्का नीला वाला ले लिया है क्योंकि बसपा इस टाइम पर खाली है, प्रत्याशी चले गए सारे, जिला पंचायत के सदस्य सारे भाग गए। मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, 5 साल कम से कम वहाँ काट लेंगे। अच्छा 5 साल बाद फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? भाई साहब ने दल बदलू नहीं हम। आपने बोला अभी नहीं, 5 साल तक वहाँ काट लेंगे, 5 साल बाद कहीं और काटेंगे। हम लोगों के दुख के साथी हैं और ये लोग हैं सुख के साथी। आज भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। फिर आम आदमी पार्टी कर लो, उसको एक सीट भी नहीं मिली थी। सब मेरी बात सुनो ना, ज्वाइन अपनी विचारधारा होती है ना। आप एक बात सुनो, शोषण हो रहा है पार्टी का। आप एक बात बताइए, जिन वोटरों ने कल बसपा को वोट दिया था आज वो सारे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए खड़े थे। पहले मेरी विधानसभा में हमारे विपरीत टिकट दिया गया, लोग विधानसभा का उमेश जी चुनाव जीतते। इस बार ढंढेरे से टिकट गलत दिया गया, जुरासी जबरदस्तपुर का जो टिकट था, भंगेड़ी से गलत टिकट दिया गया। जिन व्यक्तियों ने टिकट दिए गए उनकी समीक्षा बैठक क्यों नहीं करते? इन लोगों का निष्कासन क्यों नहीं करते? जब वहाँ कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप टिकट नहीं दिए जाते। चैंपियन ने वहाँ प्रचार किया दोनों सीटों पे, दोनों सीट हार गई में। चैंपियन का फिर बोलबाला रहेगा पार्टी में। बताओ ना, आप ये चीज़ देखो ना, जब ये लोग टिकट दिलवाते हैं जो लोग, मैंने सुना था समीक्षा बैठकें होती हैं, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जाती है। मैं पूछता हूँ विधानसभा में भी रायशुमारी क्या की गई थी, और फिर ये जिला पंचायत हुई उसमें क्या रायशुमारी की गई थी? जिन लोगों ने टिकट दिलवाया उन लोगों के इस्तीफे चाहिए, उन लोगों को इस्तीफे देने चाहिए पार्टी के हित में। ऐसे पार्टी तो 2024 में कैसे चुनाव जीत जाएगी? निशंक जी कैसे चुनाव जीत जाएंगे? निशंक जी की आज स्थिति ऐसी हो रही कि आया राम गया राम, जो भी है सब बीजेपी में, जिसे कोई नहीं पूछ रहा, जिसके पीछे 10 वोट नहीं है, सबको भर्ती कर रखे हैं इन्होंने। हर तीसरे दिन लोग आ रहे हैं 10-10, आप करें 10 वोट नहीं है, 10 वोट अगर है तो 10-10 वोट बढ़ तो रही है ना। ऐसा प्रदेश कार्यालय की स्थिति ऐसी होगी, आप रोज उसे चेक करो, रोज नई भर्ती हो रही है वहाँ से। उन लोगों का आपको लगता है 5 साल टिक जाएंगे? मैं चुनाव से पहले भाग गए थे, अब चुनाव जिला पंचायत का चल रहा, फिर मड़ाई चाटेंगे 5 साल, फिर कोई बसपा में भाग जाए, कोई कांग्रेस में भाग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का शोषण हो रहा, नेताओं का शोषण हो रहा। भाई साहब हमें तो कोई चुनाव लड़ना नहीं, ठीक है ना। हम तो झंडा ठाए खड़े थे भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है ना। हम तो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता पहले थे अब भी है, समझ रहे नहीं? किसका झंडा उठा? नहीं भाई साहब झंडा तो बीजेपी का ही है, पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो लोग ये इस तरीके से आयात किए जा रहे हैं, ये कितने दिन रुकेंगे? इनकी क्या गारंटी है? एक बड़ा विषय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अन्य दलों के नेताओं को लेती रही तो जो नेता भारतीय जनता पार्टी में है उनका क्या होगा? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो लोग जो बहुत समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, आखिर जब वो नेता, बसपा वाले नेता, कांग्रेस वाले नेता, अन्य दलों के नेता, निर्दलीय नेता, सब नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो विधायकी का दावा और क्या पता सांसद का दावा भी कोई और ठोक दे, तो फिर जो शामिल करा रहे हैं उनका क्या होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, दुख दर्द भी है
और कटाक्ष भी है जो आप लोग कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। और ये सोचने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको एक बार इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसे ही अगर आप पार्टी बढ़ाते रहेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो कांग्रेस के सभी लोग को अपने साथ ले लो। ठीक वही बात है कि दारू एक बुराई है, चलो इसे खत्म करें, आधी बोतल तुम पियो, आधी बोतल हम पिए। आपने आधा किसी और को पिलाया, आधा आपने खुद पी लिया, दारू खत्म हो गई। ऐसे बुराइयां खत्म नहीं होंगी। आप लेकर के आ रहे हो बुराई अपने आप में, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है उसके अंदर अगर कोई आता है तो धुलाई अच्छी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी धुलाई सेंटर हो गई। देख रहा हूँ भाई साहब, ये कई दिन से लिखा जा रहा है फेसबुक पे कि ये वॉशिंग मशीन बन गई हमारी पार्टी, समझ रहे नहीं। कभी कभी वॉशिंग मशीन ना गड़बड़ हो जाता है, उसको रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, सर्विस करने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं सर्विस कौन करता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेगा, उत्तराखंड का शीर्ष नेतृत्व करेगा, या जिला अध्यक्ष जो अभी बनने वाले हैं वो करेंगे, या उनकी खुद की धुलाई होकर के कुछ और करेंगे। पता नहीं क्या होगा, जो कुछ भी होगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे आप ऐसे ही देखते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।